रियांश ने बोला इसका आंसर 1324 और कोई? सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज 11/2 टाइम्स टू द डिस्काउंट ऑफर्ड। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, देखो इस तरीके से तीन चीजें हैं, एक तो है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है मार्क प्राइस और तीसरा क्या होता है सेलिंग प्राइस, राइट? तीन चीजें हैं। ओके, अब एसपी जो है वो डिस्काउंट का 11/2 टाइम्स है, तो मैंने मान लिया कि डिस्काउंट अगर हमारा 2x है सपोज, तो एसपी 11x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? ठीक है, योगिता का आंसर ये आ गया है। चलो, अगर मेरा डिस्काउंट 2x है तो एसपी क्या हो जाएगा 11x, बिकॉज एसपी इज 11/2 टाइम्स डिस्काउंट, यानी एसपी अपॉन डिस्काउंट इज 11/2। तो मैंने इसको मान लिया एसपी को 11x, तो मेरा डिस्काउंट हो गया कितना 2x, ये हमने मान लिया, राइट? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13x, कैन आई से दैट? देखो 13x में से 2x घटाएंगे तभी 11x आएगा, राइट? डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 2/13 है कि नहीं? मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट मिला है 13 पर, 2/13, ठीक है? तो वही प्रॉफिट परसेंटेज होगा, दैट मींस दैट विल बी द प्रॉफिट अपॉन सीपी। लेट्स से मैंने सीपी मान लिया y, ठीक है? तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा क्या? एसपी माइनस सीपी, यानी 11x माइनस y अपॉन सीपी, यानी कि y। कैन आई से दैट? भाई डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, यानी 2x अपॉन 13x, तो x से x तो कट गया, 2/13 आ गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, यानी एसपी सीपी का डिफरेंस, दैट इज प्रॉफिट, 11x माइनस y अपॉन सीपी। इनटू 100 दोनों में आएगा, वो कट जाएगा, इसलिए लिखा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? तो y आ जाएगा मेरे पास x के टर्म्स में, ठीक है? आप कॉमन सेंस दिमाग से थोड़ा लगाओ, ये हो जाएगा 11x अपॉन y माइनस 1, 1 इधर जाके ऐड होगा तो 15/13 हो जाएगा, मतलब 11x अपॉन y इक्वल्स टू क्या होगा 15/13। तो यहां से क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 143/15 इंटू एक्स, ये y की वैल्यू हो जाएगी 143/15 इंटू एक्स, ठीक है? तो ये y हो गया। तो इट इज गिवन दैट डिस्काउंट इज 240, तो फाइंड द सीपी ऑफ द बुक। तो डिस्काउंट कितना है 2x, तो अगर मैं 2x की वैल्यू दे रखी है 240, तो x की वैल्यू कितनी होगी 120, राइट? x की वैल्यू 120 होगी। अगर x की वैल्यू 120 होगी तो यहाँ पुट कर दो 143/15 इंटू 120, ठीक है? सीपी आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 3 24, 112 114 1144, दैट इज आंसर 1144 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, इनफैक्ट मैं शुरुआत यहां से भी कर सकता था। देखो ये मैंने x और y माना, आपको x और y की जरूरत नहीं थी क्योंकि लास्ट लाइन पे मेरी नजर नहीं पड़ी। अगर लास्ट लाइन पे मेरी नजर पड़ती तो मैं डायरेक्ट शुरुआत भी यहीं से करता, हालांकि वो भी टेबल्स में भी समझ नहीं लगा। डिस्काउंट 240 रुपए का है, ठीक है? और एसपी इज 11/2 टाइम्स डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा 11/2 टाइम्स डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 240, तो 2 से गया कितना 120, 120 इंटू 1320, ये हमारे पास एसपी आ गया 1320, ठीक है? तो इसमें 240 जोड़ देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा कितना 1560, ठीक है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 240 अपॉन 1560 इनटू 100, ठीक है? एंड दैट इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी अपॉन एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, या एसपी अपॉन सीपी माइनस 1, यानी 1320 अपॉन x माइनस 1। इससे काट दो, 4 से कट गया 6 बार, या 12 से काट दो इसको, 12 से गया 2 बार, 12 से जाएगा 1 बार 3 बार, ठीक है? इसको ले आओ, ऐड कर दो 15/13 इक्वल्स टू 1320 अपॉन x, ठीक है? 15 इंटू 8 120, 15 इंटू 8 120, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 88 इंटू 13, 13 इंटू 8 104 10, 13 इंटू 8 104 114, 1144 मेरा यहाँ भी आंसर आएगा, ठीक है? इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो कि डायरेक्ट आप वैल्यूज जो पुट कर, जो वैल्यू दी गई है उसको डायरेक्ट यूज करोगे तो भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करें इसको सभी लोग, सब लोग ट्राई करो। को वजह है साढ़े 6 होती है, को बजे तक करेगा? 10 बजे तक। हाँ, प्रॉफिट लॉस खत्म कर 10 बजे तक कर लो जितना होता है। तो मेरा नेट से चला रहा है। हाँ, उसके बाद फिर मेरा हमारा वहाँ पे चल रहा है, हम वहाँ पे रडेंड। सर -1 क्योंकि आपने बिल्कुल एसपी माइनस सीपी, यार देखो ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। इतना पूछ रहे हो इसका मतलब घर पर कुछ भी नहीं पड़ रहा है, ये मैं मान कर चल रहा हूँ। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी थोड़ा सा किया था अभी, एसपी अपॉन सीपी -1 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको लिख सकता है, बताओ? प्रॉफिट की डेफिनेशन है प्रॉफिट परसेंट, यही तो है। क्लास में सभी लोग थोड़ा थोड़ा पढ़कर आया कीजिए। 10% ऑफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज डबल ऑफ 8% ऑफ सीपी, 6.25% of SP is 52.5 more than 9.25% of CP। देखो 10% of SP यानी कि 10/100 of SP is double of 8% of CP, यानी 8/100 of CP। ये तो हमें ये दिया गया, इससे ये कट गया, 2 से कट गया 5 बार, ठीक है?
तो यहां से मुझे एसपी और सीपी का रेशियो मिल जाएगा, या सीपी बाई एसपी मिल जाएगा 5/8, ठीक है 5/8, सीपी बाई एसपी मिल जाएगा 5/8। 6.25% ऑफ एसपी, 6.25% ऑफ एसपी क्या होता है, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, यानी कि 1/16 ऑफ एसपी यानी एसपी बाई 16 इज 52.5 मोर देन 9.25% ऑफ सीपी। तो 9.25% का मतलब क्या है, देखो 9.25% का मतलब हो गया, ऐसे लिखते 9.25 डिवाइड बाई 100, यही हुआ है ना, पॉइंट लगा के 2 0 काट दी, पॉइंट से पॉइंट काट दी, 2 0 लगा कर 25 से काट दो, 25 इंटू 3 75, ठीक है बचेगा कितना 17, 25 इंटू 7 25 से गया 400 बार, तो कैसे 37/100 ऑफ सीपी है ना, 9.25% का मतलब 37/400 ऑफ सीपी। तो जो हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा फाइंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल, ठीक है एसपी में बताना है ना, एसपी हमको बताना है, तो सीपी को मैं लिख सकता हूँ 5/8 ऑफ एसपी, सीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एसपी बाई 16 इक्वल्स टू 52.5, सीपी को एलिमिनेट कर दूं मैं यहाँ से 37/400, क्योंकि मुझे एसपी निकालना है, तो सीपी को ऐसे एलिमिनेट करेंगे, क्या लिखेंगे 5/8 ऑफ एसपी है ना, 5/8 ऑफ एसपी, ओके 5 से गया 80 बार 640 हो गया, ठीक है इसको इधर ले आओ, एसपी बाई 16 माइनस ये 37 एसपी बाई 640 इक्वल्स टू 52.5, यही आ गया, ठीक है एलसीएम लिया 640 आया, ऊपर आएगा 40 माइनस 37 यानी 3 टाइम्स एसपी इक्वल्स टू 52.5, 3 से काट दो 17.5, तो एसपी की वैल्यू ये 0 से पॉइंट चला गया यानी 64 इंटू 175। अब देखो इसको जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 64 इंटू 175, देखो 175 का डबल होता है 350, 350 का डबल होता है 700, तो मतलब मैं इसको 700/4 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, 4 से चला गया 16 बार, 16 इंटू 7 112, तो 11,200 मेरा जो है इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी 11,200, ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा 11,200 आएगा, देख लीजिए इसको। हाँ जी क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल है द एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 744 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ x%, आफ्टर अलाउइंग x% डिस्काउंट द शॉपकीपर स्टिल गेन्स x%, डिस्काउंट देने के बाद भी x% का उसे मुनाफा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अगर नो डिस्काउंट अलाउ किया जाए, मतलब कोई भी डिस्काउंट अगर ना दिया जाए, देन ही गेन्स 14/2/7%, तो अगर कोई डिस्काउंट उसे नहीं दिया तो कितना गेन करता है 14/2/7%, ठीक है फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। अगर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज आप अपने हिसाब से देखो, मैं किसी कंपनी की कोई प्रमोशन तो करूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है आप जो है अपने अकॉर्डिंग देखिए, सोशल मीडिया पर फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए। हाँ जी 651, बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने आंसर निकाला 651, ठीक है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 744, ठीक है x% डिस्काउंट के बाद x% का गेन होता है, ठीक है अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता देन 14/2/7% का गेन होता है। तो अगर बताओ कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो 3 चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर आप डिस्काउंट नहीं देते हो तो ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मतलब जितने का एमआरपी उतने की सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो आपका गेन क्या होगा, जो आपका मार्कअप परसेंट है वही तो गेन होगा, है ना जो आपका मार्कअप परसेंट है वही गेन होगा। तो ये है कितना 1/7, यानी कि ये रेशियो जो है 7:8 है, यानी कि हमारा मार्कअप जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है दैट इज 7:8। तो सुबह मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने सुबह आपको एक फॉर्मूला बताया था वो काम का, मैंने बताया था आपको मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही होता है, ओके मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो में पता है 8/7 है, मतलब दिस इज 8/7। यहाँ पर बोला है कि मार्क प्राइस कितना है 744, कॉस्ट प्राइस हमको बताना है
तो फिर तो बता ही नहीं, आप इतना बताओ मेरे को, इतना ही बता दो कि 744 है, 8 से 9 बार गया, 8 इंटू 72, 8 इंटू 3 24, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 93 किया मल्टीप्लाई 651 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ 651। तो ये जो कंडीशन दी गई है इसका तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर, है ना। जो पहली वाली कंडीशन दी गई है उसका कोई भी यूज है ही नहीं। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी होती तो उसका यूज होता, लेकिन हमें तो सीपी निकालना है तो उसका कोई यूज ही नहीं है, राइट। ये अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करें सब लोग इसको। हाँ बिल्कुल, गेन है तो सीपी और एसपी की रेशियो होगी, बिल्कुल विवाना एग्री, बट वहां पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो एसपी और एमपी बराबर होते हैं, है ना। अगर डिस्काउंट नहीं है तो एसपी एमपी में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ बिल्कुल सही। इसको ट्राई करें। आया नहीं यहाँ पर, ओके। अ पर्सन परचेज 3500 बुक्स फॉर 3,50,000, ओके, 3,50,000 में इतनी बुक खरीदी, 500 बुक्स फ्री देता है वाइल सेलिंग। 500 बुक्स ने क्या जब बेची, जब बुक बेची तो 500 बुक फ्री दे दी, यानी कि कस्टमर से मैं कहूंगा 3,000 का प्राइस लेगा, 3500 बुक दे देगा। ही स्टिल गिव्स 25% डिस्काउंट, ठीक है, और 25% डिस्काउंट भी देता है ऑन मार्क प्राइस, एंड ही फर्दर गिव्स 1 बुक फ्री ऑन एवरी 29 बुक्स सोल्ड। हर 29 बुक्स पर एक बुक फ्री देता है, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ द एमपी ऑफ द बुक इज 160, ठीक है। आप मुझे बताओ, 3 चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक। तो अगर 3500 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3,50,000 है, तो एक का कितना हो गया, 3500 से काट देंगे 100 रुपए हो जाएगा, राइट। एक का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, ठीक है। मैं पूजा का कहना है 2,000 रुपए का लॉस, कृष्णा का कहना है 3,000 का लॉस, रश्मि का कहना है 2,000 प्रॉफिट। तीनों के आंसर अलग लगाए हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। नाउ मार्क प्राइस कितना है एक बुक का, 160, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मुझे पता है 3.5 लाख है, मुझे निकालना है टोटल सेलिंग प्राइस, तभी तो मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल पाऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस में तभी निकाल पाऊंगा। अच्छा, उसमें डिस्काउंट दिया, एक तो 25% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पर, ठीक है, एक तो 25% का डिस्काउंट देता है। दूसरा बाय 29 गेट 1 फ्री का ऑफर देता है ना। तो वो कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 1 का डिस्काउंट है, जो फ्री दे रहा है वही तो डिस्काउंट है, और कितनी, टोटल 1 + 29 30, भाई 30 का एमआरपी और एक बुक फ्री, उस पर 30 का एमआरपी और एक बुक फ्री, राइट। तो 1/30 का ये डिस्काउंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ डिस्काउंट है 4 से 1 कम होकर 3 बचा, और ये डिस्काउंट कितना है, 30 से 1 कम होकर कितना है, 29 है, 30 में 1 कम होकर कितना है, 29, राइट, ठीक है। तो नेट डिस्काउंट कितना आएगा, आप ये देखो, नेट डिस्काउंट कितना आएगा, इससे इसको काट दो, ठीक है, इससे इसको काट दो, कितना आ गया, 40/29, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट आया यहाँ पर, 11 रुपए का डिस्काउंट आया 40 पर, 11/40 × 100, या मैं कहूँ 11/40 का डिस्काउंट आ गया, हटाओ इसको, 11/40 का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो इसमें से 11/40 कम कर दो, इसका 11/40 कितना आएगा, 11/40, 40 से 4 बार गया 44 इसमें से कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 116, राइट। यानी सेलिंग प्राइस एक बुक का 116 हो गया। अब बेची खरीदी तो उसने कितनी थी, 35 बुक्स, 3500 बुक्स, तो 3500 का तो हम सीपी लेंगे, कितना आएगा, 3.5 लाख रुपए, है ना। और बेची कितनी, क्योंकि 500 बुक तो उसने फ्री में दे दी, 500 बुक तो फ्री में बांट दी, तो बेची कितनी, 3,000 बुक, बेची कितनी, 3,000, तो 3,000 कितना हो गया, ये 348, ठीक है। तो 3,50,000 और 3,48,000, तो मैं कह सकता हूँ कि लॉस हुआ है, 2,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 2,000 रुपए का लॉस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक पूजा का आंसर करेक्ट था यहाँ पर, 2,000 रुपए का क्या होता है, लॉस होगा। बात समझ में आ रही है, कैसे करेंगे इस सवाल को, देख लो, समझ लो, सोच लो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अब इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं सोच सकते थे, ये सब कुछ आप भी कर सकते थे, जैसे मैंने किया वैसे आप भी सोच सकते थे, राइट। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। आपको लगता होगा प्रॉफिट लॉस बहुत टफ टॉपिक है, कंफ्यूजिंग है, पर ऐसा नहीं है। अगर प्रैक्टिकली सोचते हो चीजों को, एकदम राशन वाला जो होता है ना, उसकी तरह सोचो। हाँ, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है, ट्राई करिए सब लोग इसको। Typically sold at 4x% discount, then it is sold at 20% loss, okay। मतलब अगर 4x% डिस्काउंट कोई देता है तो उस पर 20% का लॉस होता है। If x% डिस्काउंट इज गिवन, then 25% प्रॉफिट इज देयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू में बतानी है।
सर अगर पिछले क्वेश्चन में कोई 30 बुक्स खरीदे यहाँ तो डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा वो वाला, नहीं वो हर एक तरीके से देखो क्या है कि 1 बुक फ्री ऑन एवरी 29 बुक सोल्ड, ठीक है। तो जब इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है ना तो हमें ये तो ऐसे तो सीएमडी हो जाएगा आंसर, जब मुझे यही नहीं पता कि किसने 29 बुक्स खरीदी किसने नहीं खरीदी, ठीक है, वो तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। वो 29 बुक्स ये नहीं बोला कि एक ही बंदा खरीदेगा तो उसे एक बुक फ्री देगा, राइट। हर 29 बुक बेचने पर एक बुक फ्री दे देगा, जैसे 29 बुक बिक जाएंगी अगली एक बुक फ्री दे देगा, अब चाहे किसी को भी दे। ये तो नहीं बोला ना कि अगर एक ही सिंगल पर्सन 29 बुक खरीदता है तो उसको एक बुक फ्री मिलती नहीं, इसमें बोला ही फर्दर गिव्स 1 बुक फ्री ऑन एवरी 29 बुक्स सोल्ड नॉट परचेज्ड। 29 बुक बेचने पर एक बुक फ्री दे देता है, राइट। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि किसने 29 खरीदी किसने नहीं खरीदी, उसको तो फ्री देनी है 29 बुक खरीदने के बाद, ठीक है। तो 4x% डिस्काउंट हम देखो यहाँ पर जानते हैं कि लॉस कितने का 20% का, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आप बताओ अब प्रॉफिट तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है लॉस है, तो क्या आएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस है तो नेगेटिव आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 4x, यानी कि कितना आ गया 80 अपॉन 100 माइनस 4x, राइट। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर x% डिस्काउंट देता है तो वही चीज MP बाई CP, तो यहाँ पर क्या होता है 25% प्रॉफिट होता है, यानी 100 प्लस 25 और डिस्काउंट कितना दिया x, तो 100 माइनस x, यानी कि इट इज 175 और 125, ये कितना हुआ 125 अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। अब दोनों में MP बाई CP का रेशियो है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। 80 अपॉन 100 माइनस 4x इक्वल्स टू 125 अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा ये देखो, बस 5 से गया 16 बार, 5 से गया 25 बार, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2500 माइनस 100x इक्वल्स टू 1600 माइनस 16x, तो कितना हो गया 100 माइनस 16 मतलब 84x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 900, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 900 बाई 84, 4 से गया 21 बार, 4 से गया कितनी बार 225, 21 इंटू 21 0, देन 150 कितनी बार जाएगा 10.71%, आई थिंक ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 10.71% इज द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन ए, ठीक है। देख लो सभी लोग इसको, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, मैंने आपको कई बार बताया कि MP बाई CP ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, सबसे बेस्ट शॉर्टकट होता है, कई बार नहीं तो रेशियो रेशियो लगाते रहोगे उसमें घंटा हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, डायरेक्ट रिलेशन आएगा आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये कहानी है, देख लीजिए इसको, अगर किसी स्टेप में आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, कंप्लीट जो मेरे पुराने लक्ष्य बैच में रह चुके हैं, आप ये देख पा रहे होंगे कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, सारे के सारा नया कंटेंट है, ठीक है। ये मेहनत आप ही लोगों के लिए की गई है, पूरा कंटेंट रीडिजाइन किया गया नया, कोशिश की गई है हर टाइप के कंसेप्ट को इंक्लूड करने की। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो, अगर आप होमवर्क करोगे घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे जो करंट टॉपिक है उसकी, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी और नए नए आइडिया आएंगे। सबसे बड़ी बात मुझे भी फिर आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, जब आप कुछ नए आइडिया दोगे, जैसा ये क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट हो जाता है, तो फिर मेरे लिए भी अच्छा रहता है, इसलिए पढ़कर आया करो घर से थोड़ा। If a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes 2% profit, ठीक है। इतना परसेंट डिस्काउंट देने पर which of the following ensures that she makes a profit of 20%? तो पहली वाली कंडीशन से वही अगेन फिर मेरा वही चीज काम आएगी, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला रेशियो, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 100 प्लस 2 यानी 102, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 100 माइनस 15 कितना हो गया 85, तो ये कितना आ गया 17 से 6 बार गया, 17 से 5 बार गया, ठीक है। तो which of the following ensures that she makes a profit of 20%? अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो आप ये देखो CP, MP और SP तीन चीजें। CP मैंने मान लिया कितना 5 यूनिट, CP यहाँ पर लिखा हुआ 5 यूनिट, ये कितना 6 यूनिट, तो अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इट शुड बी 1/5 ऑफ दिस, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी ये भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन ये जो है ये 6 कब आ सकता है, ये बोला गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द रिटेल प्राइस, नहीं कभी डिस्काउंट देगा तो फिर यानी ये तो इक्वल आना चाहिए ना, कोई डिस्काउंट देने नहीं है, ये भी गलत है। इंक्रीज द रिटेल प्राइस बाय 2%, नो, सेल्स एट द रिटेल प्राइस, अगर वो रिटेल प्राइस पर बेचे मतलब ये दो चीजें इक्वल आ जाए तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, दैट मींस आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो आप फिर देख रहे हो कि ये फॉर्मूला आपके कितने काम आ रहा है, MP बाई CP का डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, काम की चीज है। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए सब लोग इसको। The market, the price of medium quality mango is half of the good quality mango.
मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी मैंगो का आधा है। चलो जैसे कि अगर गुड क्वालिटी वाले 200 रुपए किलो मिल रहे हैं तो मीडियम क्वालिटी वाले 100 रुपए किलो मिलेंगे। A shopkeeper buys 80 kg good quality and 40 kg medium quality mango from the market, then sells all these at the common price, which is 10% less than the price at which he bought the good ones. Okay, ठीक है। फाइनल ओवरऑल प्रॉफिट तो बहुत आसान है। देखो 80 kg खरीदी, लेट्स से मीडियम क्वालिटी और ये है गुड क्वालिटी। ये ऐसा मान लेते हैं ये 2 रुपए प्रति किलोग्राम है, ये 1 रुपए प्रति किलोग्राम है, 2 रुपीज पर केजी, 1 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो यहाँ उसने कितने खरीदे 80 kg, यहाँ उसने कितने खरीदे 80 kg, तो टोटल कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ी 160 रुपए। 40 kg मीडियम क्वालिटी खरीदे तो यहाँ कॉस्ट कितनी आई 40 रुपए, तो टोटल सीपी कितना आ गया 200 रुपए। ठीक है 200 रुपए। और जब उसने बेचा तो बेचेगा कितना 120 kg, 80 प्लस 40 120, और कॉमन प्राइस पर बेचे। वो कॉमन प्राइस क्या था 10% लेस देन द प्राइस एट व्हिच ही बॉट द गुड वंस। तो गुड कितने में खरीदे थे 2 में, 2 का 10% होता है क्या 0.2, 2 का 10% क्या होता है 0.2। ठीक है, अच्छा प्रीवियस का आंसर था रश्मि, चलो ठीक है 2 का 10% होता है 0.2 कम कर दोगे तो 1.8 बचेगा, मतलब 1.8 के प्राइस में इसने सबको बेचा, 1.8 के प्राइस में बेचा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 18 × 12 हो जाएगा 216। तो आप मुझे बताओ ये प्रॉफिट हुआ है कितने का, सीपी इतना है और एसपी इतना है 8%, यानी कि ऑप्शन बी राइट 8%। राइट 8% इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको। Mark price and cost price of the watch are in this ratio. The discount percent offered before it sold and the profit percent made on it are in this ratio. Find the profit percent. बताइए। एलिगेशन से भी लग सकता था क्या सर? नहीं, एलिगेशन से नहीं लगता क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दो क्वालिटी ऑफ मैंगोज अलग अलग हैं, दोनों की सीपी अलग अलग है। ठीक है, तो एलिगेशन से लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा उसमें। The mark price, cost price of the watch are in this ratio 4:3. Discount percent offered before it was sold and the profit percent made on it are in the ratio 3:4. Find the profit percent. भाई इतना बता दिया, अब इसका आंसर आपको सबको निकालना चाहिए। आया नहीं अभी तक किसी का आंसर यहाँ कम आएगी। हमें प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट की बात की गई है और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया। तो मार्क प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस क्या होता है अभी बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर बोला कि डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट का जो रेशियो है, यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट एंड परसेंटेज प्रॉफिट, इसका जो रेशियो है दैट इज 3/4। ठीक है 3/4। तो परसेंटेज डिस्काउंट को अगर मैं 3x मानता हूँ तो परसेंटेज प्रॉफिट 4x हो जाएगा। ये 4x मुझे निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज तो निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 4x एंड दैट इज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट इज 3x, दैट इज इक्वल टू MT/CP। MT/CP कितना दिया गया 4/3, रेशियो कितना दिया गया 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 300 प्लस 12x इक्वल्स टू 400 माइनस 12x, तो वी कैन से 24x इक्वल्स टू 100, सो x विल बी इक्वल टू 100/24। ठीक है, 4 से गया 25 बार, 4 से गया 6 बार, 4 1/6%, 4 1/6%, 4 1/6% मतलब है ही नहीं, नन ऑफ दीज है ना। x की वैल्यू नहीं निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट कितना है 4x, तो हमें 4x चाहिए, तो 4x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 100/6, 100/6 मतलब 16 2/3, 16 2/3%। ठीक है, ऑप्शन सी सही है फिर आपका। 4x की वैल्यू निकालनी है 16 2/3% आएगी। एक्चुअली कमेंट लेट आते हैं आप लोगों के थोड़े। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A wholesaler makes a decrement of 100 in mark price of radio, then sells it at 25% profit. If he purchases it in 1600 and sells it at the mark price, then what is his profit percentage? Profit percentage क्या होगा? Cost price, mark price, selling price। ठीक है, तीन चीजें हैं। 100 रुपये मार्क प्राइस में कम करता है और उसके बाद उसको 25% प्रॉफिट जो है होता है वहां पर। ठीक है, इफ ही परचेज इट इन 1600 मतलब ये जो है 1600 रुपये है, मतलब कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये है। तो अगर 25% का इसे मुनाफा चाहिए, 25% का मुनाफा चाहिए, तो इसे 25% इसका कितना होगा बताओ? 25% इंक्रीज करके बेचना पड़ेगा। इसका 25% होगा कितना 400, इसका 25% कितना होगा 400, 400 इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, 400 इंक्रीज करोगे कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंड सेल्स इट एट द मार्क प्राइस। ओके, अच्छा देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? तो अगर मार्क प्राइस पर ही बेचे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ठीक है, अगर वो 1600 रुपये में खरीदे और उसको मार्क प्राइस पर ही बेचे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 31 1/4 आ रहा है, किसी का आ रहा है 31 1/2%। अब होलसेलर मेक्स द डिक्रीमेंट ऑफ 100 इन द मार्क प्राइस ऑफ द रेडियो एंड देन सेल्स इट एट 25% प्रॉफिट। ठीक है,
ठीक है, तो 100 रुपये का डिक्रीमेंट करके यहाँ पे हो जाएगा। मतलब मार्क प्राइस में डिक्रीमेंट का क्या होता है, डिस्काउंटेड होता है। जो आप डिस्काउंट करोगे मार्क प्राइस में डिक्रीमेंट जो आप करोगे वो डिस्काउंटेड होगा। मतलब उसने 100 रुपये का एक तरीके से डिस्काउंट दिया है, तब 2000 रुपये बेचा है, यानी कि 2100 होना चाहिए। 2100 में 100 कम करोगे तभी 2000 आएगा। तो अगर मार्क प्राइस पर ही बेचे, मतलब 2100 में अगर से बेचे और 1600 का खरीदा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो 500 का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। 2100 माइनस 1600, 500, 500 बटा 1600 इंटू 100, ठीक है। इससे काट दो 16 इंटू 3 48, बचेगा 2 16 इंटू 16 बचेगा 1/4%, 31 1/4%, राइट। 31 1/4%, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए इसको। Shopkeeper wants to gain 22.22% profit on its SP, while his extra expense is 21.66% on sales. ठीक है, तो उसका जो कुल बिक्री होती है, जो कुल सेल होती है, उसका एक्स्ट्रा खर्चा होता है 21.66% का। If shopkeeper fixed a mark price to sell his article and profit and loss, इन्हें बोलते हैं दुकानदार एक अंकित मूल्य निर्धारित करके 25% की छूट देता है, ठीक है। ये कहां से आ गया, ये गलती से आ गया। एंड इसको हटाओ, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, फाइंड द मार्कअप परसेंट ऑफ ओवर सीपी। सीपी से कितना मार्क किया ये बताना है, ठीक है। 22.22% का मतलब क्या होता है आप जानते हो, 11.11% होता है 1/9, तो 22.22 क्या होगा, 2/9, राइट। इट इज 2/9, ठीक है, इतना गेन उसे चाहिए। एंड यहाँ पे 21.66%, ठीक है। आप जानते हो 21.66% क्या होगा, 21.66% क्या होगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16.66%, 16.66% प्लस 5%, 16.66% प्लस 5%, राइट। 16.66%, इसका मतलब 1/6 और इसका मतलब 5/100 यानी 1/20, ठीक है, 1/20। दिस इज व्हाट 20 and 6 का एलसीएम कितना होगा, 60। ये 10 टाइम्स गए, 3 टाइम 10 + 3 13 हो गया, 13/60, ठीक है, 13/60 हो गया, 13/60। हाँ जी, 13/60 होगा। 13/60 जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इतना उसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, ऑन सेल्स। वाइल इज एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव इतना ऑन सेल्स। तो कुछ मार्क प्राइस उसने फिक्स किया है एंड डिस्काउंट दिया 25% का। डिस्काउंट कितना दिया, 25% का। 25% का डिस्काउंट दिया, तो मार्कअप परसेंट क्या होगा बताओ। हाँ जी, इसके आगे क्या करें बताओ। शॉपकीपर वांट्स टू गेन 2/9 प्रॉफिट ऑन इट्स एसपी, ठीक है, 2/9 का उसे प्रॉफिट चाहिए ऑन इट्स एसपी, ठीक है। एसपी पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑन इट्स एसपी। सेलिंग प्राइस का 2/9 होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का जो है हमें 2/9 प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस का 2/9, और जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो 13/60 होता है, अगेन किसका, सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स से कैसी वैल्यू मान लेता हूं मैं, सेल्स से कैसी वैल्यू मान लेता हूं, व्हाइल इज एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इज इतना ऑन सेल्स, 2/9, 16/9 का जो एलसीएम है लेट्स से 180 मैंने मान लिया सपोज। अगर मैंने इसको 180 माना तो प्रॉफिट इसका होना चाहिए 2/9। इसका 2/9 कितना होगा, 9 से 20 टाइम्स 20 into 40, ठीक है। 40 रुपए का प्रॉफिट चाहिए मुझे, 40 रुपए का, 40 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये से 40 कम होना चाहिए, राइट। ये से 40 कम होना चाहिए, मतलब 140 होना चाहिए, राइट। तभी तो ये प्रॉफिट आया 40/180 आया, यानी 40/180 यानी 2/9 किसका, एसपी का, ठीक है। तो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिए कुछ। अब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या है भाई, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसका इतना 13/60 ऑफ सेल्स, ठीक है। तो 13/60 ऑफ सेल्स में अलग से खर्चा आ जाता है, कायदे से तो कितना कमाना चाहता था। ठीक है, तो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी है कुछ। अब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या है भाई, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसका इतना 13/60 ऑफ सेल्स, ठीक है। तो 13/60 ऑफ द सेल्स में अलग से खर्चा आ जाता है, कायदे से तो इतना कमाना चाहता था, मतलब सीपी इतना था तो एसपी इतना जाता था, लेकिन उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी आ गया, कितना आ गया, 13/60 ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी, 180, कितने का, 39 का। सो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना आ गया, 39। एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना आ गया, 39। तो अब जो इफेक्टिवली उसका सीपी बना वो कितना होगा, 39 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 179, ठीक है, 179 हो जाएगा, ठीक है। ये 39 तो कितना हो जाएगा, 179, ठीक है। डिस्काउंट उसे कितना देना, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 का डिस्काउंट देना है। मतलब अगर ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 3 होगी। अब 3 की वैल्यू 180 यानी कि 1 की वैल्यू 60, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 240। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 240, ठीक है। टू सीपी तो कितना परसेंट ऊपर ये मार्क किया गया इससे, ओके। एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, देखो ये हमारा एसपी हो गया, ये एमपी हो गया। एमपी क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर 40% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है, मतलब ये रेशियो 4:3 बनेगा। ये रेशियो क्या बनेगा, 4:3।
3 की वैल्यू 180 होगी तो 4 की वैल्यू 240, मार्क प्राइस यहाँ से आ गया, ठीक है। लेट्स से कॉस्ट प्राइस से मुझे पता कितना x मान लिया मैंने, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस x होना चाहिए। तो जो नेट उसका ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहा है वो कितना आ रहा है आप मुझे बताओ। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहा है वो 21.66% आ रहा है सेल्स पर। सेल्स का 21.66% यानी कि सेल्स का 13/60, तो 13/60 ऑफ दिस वैल्यू 39। मतलब जो नेट उसका सीपी हो गया वो क्या हो गया, x + 39 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। नेट जो सीपी हो गया वो x + 39 हो गया, राइट, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा भी तो उसका आ गया। अब उससे प्रॉफिट कितना चाहिए, उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, उसे जो प्रॉफिट चाहिए वो इसका 2/9 चाहिए। व्हाट इज 2/9 ऑफ दिस वैल्यू, इसका 2/9 क्या होगा भाई, मैंने 180 का बनाया है क्योंकि 60 और 9 का एलसीएम है, इसका 2/9 निकाल सकता हूं, 13/60 निकाल सकता हूं, 60 और 9 का एलसीएम मैंने ये 180, तो इसका 2/9 निकालेंगे तो आएगा 40, ठीक है। वो 40 रुपए का इसको यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो ये तो हमारा नेट सीपी हो गया। नेट एसपी कितना होगा 180, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, दैट इज नॉट 40, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट उसको 40 रुपए का यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 180 माइनस 39 इज 141, ये होगा 141, ठीक है, -40, तो इट इज 101, 101 रुपए आ गया यहाँ पर। तो परसेंटेज मार्कअप सीपी पर कितना हुआ है, तो लगभग अभी 101 है, तो 101 अगर मैंने इसको सीपी मान लिया तो ये लगभग कितना है 140 मार्कअप, 140 लगभग 140, और ये लगभग 100 मान लो, 100 पे 140 × 100 करेंगे तो 140% आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नहीं बताओ। अगर मैं अप्रोक्सीमेट आइडियली आपको बता देगा अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट मार्कअप है, तो ये देखेंगे कि लगभग 140 का गैप है कितने पर, 101 पर, ठीक है। ये एक्चुअली 139/101 है, 139/101 को मैं 140/100 लिख सकता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 140%, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 180 माइनस 39 इज 141, ये होगा 141, ठीक है, -40, तो इट इज 101, 101 रुपए आ गया यहाँ पर। तो परसेंटेज मार्कअप सीपी पर कितना हुआ है, तो लगभग अभी 101 है, तो 101 अगर मैंने इसको सीपी मान लिया तो ये लगभग कितना है 140 मार्कअप, 140 लगभग 140, और ये लगभग 100 मान लो, 100 पे 140 × 100 करेंगे तो 140% आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नहीं बताओ। अगर मैं अप्रोक्सीमेट आइडियली आपको बता देगा अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट मार्कअप है, तो ये देखेंगे कि लगभग 140 का गैप है कितने पर, 101 पर, ठीक है। ये एक्चुअली 139/101 है, 139/101 को मैं 140/100 लिख सकता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 140%, ठीक है। खर्चा, राइट, खर्चे को कभी हम एसपी में क्यों ऐड करेंगे, खर्चा तो सीपी में ऐड होगा ना, जो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस आया है वो सीपी में ऐड होगा, एसपी में कोई ऐड होगा, ठीक है। तो उसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 चीजें भाई, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो अब जरा देखो पहले क्या था, पहले जो एमपी फिक्स की गई थी, मार्क प्राइस फिक्स की गई थी, वो 25% गेन के लिए फिक्स की गई थी, और डिस्काउंट कितना देना था 10%, ठीक है, 10% डिस्काउंट देना था और 25% गेन होना था, ठीक है। 10 प्रॉफिट होना था 25%, ठीक है, डिस्काउंट देना था कितना 10%। तो क्या मैं यहाँ से सीपी और एमपी का रेशो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, सीपी इज टू एमपी। अभी बताया था वही फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 - 10 यानी 90, और अभी भी आपको ये याद नहीं हुआ है तो वो शर्म की बात है। अगर ये फॉर्मूला अभी भी आपको याद नहीं है तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ठीक है। अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि वही चलता रहे जो पहले से आता है, उसी के थ्रू से हमें बता दें, तो आप मेहनत नहीं करना चाहते। इस फॉर्मूला याद कर लो, एक छोटा सा मतलब मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 125, ठीक है। दिस इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 90:125 आ गया, है ना, 90:125 आ गया। सीपी अगर 90 मानूंगा तो एमपी कितना हो जाएगा 125। 5 से काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है, 5 से काट दो 25 बार, 5 से काट दो 18 बार, 18/25, तो लेट अस से दिस इज 18, दिस इज 25, ठीक है। एंड डिस्काउंट कितना दिया था 10%, 10% डिस्काउंट दे रहा था, मतलब लेट्स से कि इसको 180 250 मान लेते हैं, 10% डिस्काउंट दे रहा था, मतलब कितना हो जाएगा 25 कम कर रहा था, 225 में से को सेल कर रहा था, ठीक है। अब क्या होगा कि उसने मार्क प्राइस आधा कर दिया, 50% कम कर दिया, मतलब इसका आधा कर दिया, 125 कर दिया, कितना कर दिया 125। कॉस्ट प्राइस तो वही रहता है, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होता, ठीक है, ठीक है। नाउ ही डज नॉट गिव एनी फर्दर डिस्काउंट, तो कोई डिस्काउंट देता ही नहीं है, मतलब 125 की चीज को 125 में ही बेच रहा है, 125 की चीज को 125 में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है ना, लॉस होने वाला है। कितने का लॉस हो रहा है, 180 माइनस 125 करो, कितने का लॉस हो रहा है 55 का लॉस हो रहा है, कितने पर 180 पर, 55/180 × 100 ये कर सकते हैं, इससे काट दो, ठीक है। अभी तो 2 से गया 9 बार, 2 से गया 5 बार, को बरिस कर रहा भाई 275/9, 9 से काटा 9 3 27 0 बचेगा 5/9%, 35/9% लॉस, यानी ऑप्शन ए 30 सही 5/9%, ठीक है। देख लो इसको सभी लोग, ठीक है। तो कैसे वैल्यूज आपको अज्यूम करनी हो, ये फॉर्मूला बड़े काम का है, इसको आप प्रॉफिट लॉस में भूलेंगे नहीं, इसको आप, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। CP/MP = 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। मैंने फॉर्मूला आपको बोला भी नहीं याद करने को, लेकिन ये बोल रहा हूँ, एक को तो याद कर ही लो कम से कम। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल ट्राई करो, सब लोग अगला ट्राई करेंगे। चल 45 होगा, कहाँ पर 45 होगा, 2 मिनट बचा, कहाँ पर 45 होगा, नहीं 180 में से आप 125 घटाओगे कितना आएगा, 180 माइनस 125 55 ही तो आएगा, सब्ट्रैक्ट करो ढंग से एक बार। रियलाइजेस द सीपी ऑफ ऑल नॉलेजेस, 1.7